आज इस वीडियो क्लिप के अंदर हम जानेंगे कि गुस्ल के अंदर कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं और गुस्ल किस तरीक़े से किया जा सकता है, बिल्कुल आसान तरीक़े से। तो इस वीडियो के अंदर एक तो हम ये जानेंगे कि गुस्ल के अंदर कितने फ़राइज़ होते हैं और गुस्ल हमें किस तरीक़े से करना चाहिए। यूँ तो गुस्ल में बहुत सारी चीज़ें, सुन्नतें हैं, मुस्तहब्बात हैं, आदाब हैं, फ़राइज़ हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि जी बिल्कुल थोड़ा सा और मुख्तसर सा तरीक़ा बताएं कि हम आसानी से गुस्ल कर सकें। तो वही तरीक़ा बिल्कुल आसानी के साथ में आप गुस्ल कर सकें, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये जानें कि गुस्ल के अंदर कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अच्छा, फ़र्ज़ किसे कहते हैं? फ़र्ज़ कहते हैं उन कामों को जिनका करना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है, जिनके बग़ैर जो है आप जो काम करना जा रहे हैं वो काम नहीं हो सकता, यानी उनका करना ज़रूरी है, उसके बग़ैर आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं हो सकता, उसको कहते हैं फ़र्ज़। तो गुस्ल के अंदर जो है फ़र्ज़ चीज़ें 3 हैं। नंबर 1, अच्छी तरीक़े से कुल्ली करना, और कुल्ली जो है वो आप गरारे के साथ में करें। गरारा यानी कि मुंह में पानी लेने के बाद पीछे को हलक तक जो है पानी ले जाना, इसको गरारा कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ज़हन नशी करें कि अगर आप रोज़े से हैं तो फिर आप गरारा नहीं करेंगे, इसलिए कि रोज़े की हालत में गरारा करने से रोज़े के टूटने के ज़्यादातर इम्कानात होते हैं, क्योंकि अगर एक छोटा सा भी कतरा पानी का आपके हलक के अंदर चला गया तो आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए रोज़े की हालत में तो आप गरारा नहीं करेंगे। रोज़े के अलावा आपको जब कुल्ली करनी है तो गरारे के साथ में करें अच्छी तरीक़े से। तो ये पहला फ़र्ज़ है गुस्ल का कि अच्छी तरीक़े से कुल्ली करना। दूसरा जो फ़र्ज़ है गुस्ल का वो है नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। ये जो हड्डी है नरम, जो दब जाती है, इस तक पानी पहुंचाना। बाज़ हमारे भाई क्या करते हैं कि इस तरीक़े से नाक में पानी डालते हैं कि वो दिमाग तक पहुंच जाता है और फिर जो है तकलीफ़ होती है। तो अंदर इतना नहीं पहुंचाने की ज़रूरत है। ये जो नरम हड्डी होती है ना, यहाँ तक आपने पानी पहुंचा दिया, लिहाजा आपने फ़र्ज़ अदा कर दिया। तो दूसरे नंबर का जो फ़र्ज़ है गुस्ल के अंदर वो है नाक के अंदर पानी चढ़ाना। और तीसरे नंबर का जो गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ है वो है पूरे बदन को तर करना पानी से, यानी पूरे बदन पर पानी का बहाना, सर से लेकर के नीचे पैरों तक कोई भी जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए, सारी जगह तर हो जानी चाहिए। अगर एक बाल के बराबर भी कोई जगह खुश्क रह जाती है तो आपका गुस्ल नहीं होगा। ये 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और ज़हन नशी करें कि कुछ जगह ऐसी हैं कि वहाँ आम तौर से खुश्की रह जाती है, यानी पानी पहुँच नहीं पाता। जैसे कि बग़ल है, बग़ल के जो अंदरूनी हिस्सा है, अगर आप इसको अच्छी तरीक़े से ना धोएं तो ये सूखा रह जाता है। इसी तरीके से नाफ है, जिसको नाभि बोल देते हैं, तो इसको भी अच्छी तरीके से इसमें पानी डाल के इसको धो लेना चाहिए। ऐसे ही कान वगैरह के ये हिस्से हैं, इनको अच्छी तरीके से जो है धो लेना चाहिए। इनमें आम तौर से पानी जाना जो है रह जाता है और ये खुश्क रह जाते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। तो 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं गुस्ल के अंदर, एक कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना। अब रही बात कि हम गुस्ल किस तरीके से करें, तो देखिए गुस्ल जो बिल्कुल आसान तरीक़ा है, मुख्तसर सा मैं आपको सिर्फ वही बताने जा रहा हूँ ताकि आप आसानी से गुस्ल कर सकें। वो ये है कि जैसे ही आप गुस्ल खाने में जाएं या आप बाहर ही नल वग़ैरह पर या टंकी वग़ैरह पर अगर आप गुस्ल कर रहे हैं तो लुंगी वग़ैरह पहन कर या लोवर यानी कि पर्दे के साथ में अगर आप गुस्ल कर रहे हैं, बदन खोल कर के नहीं, क्योंकि आमतौर से ऐसा होता है कि जो बाहर नहाते हैं वो अंडरवियर में नहाते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि इसमें सतर खुल जाता है। तो अगर आप बाहर भी नहा रहे हैं तो लुंगी में नहाएं या जो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो लोवर होता है, इस तरीके के लोवर पहने जो नाफ से लेकर के नीचे घुटनों तक हो, घुटने उसमें ढके हुए हों। तो ऐसा कपड़ा पहन कर ही गुस्ल करना चाहिए। अंडरवियर में बाहर आप रह करके गुस्ल ना करें। और सबसे बेहतर तरीक़ा तो ये है कि आप गुस्ल खाने में जाएं और फिर वहाँ आसानी के साथ में गुस्ल करें। खैर, तो जब आप गुस्ल करेंगे तो सबसे पहले जो अगर आपके बदन पर नापाकी लगी हुई है किसी जगह से, तो उस जगह से उस नापाकी को आप दूर करें, धो लें उसको अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद में जो है
अपने हाथ वगैरह जो है अच्छी तरीके से धो लें 3 मरतबा। फिर वज़ू कर लें जो नॉर्मल वज़ू किया जाता है। तो वज़ू जैसे कि 3 मरतबा हाथ धो लें, कुल्ली कर लें, नाक में पानी डाल लें पूरे बदन पर, और चेहरा धो लें, हाथ धोएं, सर का मसा कर लें और पैर धो लें जो नॉर्मल वज़ू किया जाता है। इस तरीके से वज़ू करें और फिर अपना जो है गुस्ल कर लें, यानी कि सर पर पानी डालना अपना शुरू कर दें। जिस तरीके से भी आप नहाना चाहते हैं उसी तरीके से नहाएं। तो ये बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका है। तो 3 चीज़ें जो फ़र्ज़ मैंने आपको बताई हैं वो ध्यान रखें। उनमें से अगर एक भी चीज़ आपकी छूट गई तो आपका गुस्ल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपने पूरे बदन पर पानी बहा लिया और कुल्ली नहीं कर पाए, याद नहीं रहा, और नाक में पानी डालना भी याद नहीं रहा, तो आपका गुस्ल नहीं हुआ। ठीक है। या इसी तरीके से आपने जो है कुल्ली कर ली और पूरा बदन पर पानी बहा लिया, लेकिन नाक में पानी डालना भूल गए, तो आपका गुस्ल नहीं हुआ, इसलिए कि एक फ़र्ज़ छूट गया है। तो कोई भी फ़र्ज़ जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से कोई भी चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए। अगर छूट जाती है तो फिर आपका गुस्ल नहीं होता। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं करना। इसके अलावा अगर जैसे मैंने बताया कि भाई वज़ू कर लें, वो अगर छूट जाए, वो आप ना करें, तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा। लेकिन 3 चीज़ें जो ये बताई हैं, इनमें से कोई चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो एक सिंपल सा तरीका है गुस्ल करने का, और 3 फ़र्ज़ होते हैं गुस्ल में, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।